हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। आज मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक है प्रोनाउंस, वो पढ़ाने वाली। प्रोनाउंस आर वर्ड दैट आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। इट इज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट द नाउन फ्रॉम बीइंग रिपीटेड। प्रोनाउन मस्ट मैच द नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ पे प्रोनाउंस का एग्जाम्पल दिया गया ही शी इट। कहने का मतलब जब हम नाउन को हम जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें पर्टिकुलर नेम आता है, लेकिन जब हम प्रोनाउन होते तो उसका चेंज होता है ही शी इट और दे में। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है। राधिका इज इन हर रूम मीन्स राधिका आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम ऑफ फीमेल जेंडर का है, तो यहाँ पे ये नाउन होगा, जबकि हर यहाँ पे प्रोनाउन है। शी माइट बी स्लीपिंग नाउ। आगे चलते हैं। श्यामा इज absent टुडे बिकॉज श्यामा इज इल। तो यहाँ पे ये है श्यामा, क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ नाउन। अगर इसकी जगह श्यामा एंड बिकॉज श्यामा इज इल, श्यामा के शी इज इल होता, तो ये हमारा जो शी होता है ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। आई थिंक बेटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द यूज ऑफ नाउन श्यामा वी हैव यूज्ड ए प्रोनाउन शी इट इन इट प्लेस, ये मैंने आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कितने प्रकार है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है जिस चीज़ से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है, जिसमें आप डब्ल्यू वाले क्वेश्चन, हाउ वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन दैट आर यूज फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव, जैसे हु, व्हाट, विच, यूज, हुम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, राम डिड द वर्क। ठीक है, अब इसको अगर मुझे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बनाना है तो क्या होगा, हु डिड द वर्क, whom did रोहित मीट। तो यहाँ पे आ गया है, पहले यहाँ क्वेश्चन आया रोहित मेट विद हिज गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पे whom मतलब किससे या किसको। तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग देखिए क्या है, रोहित मेट विद हिज गर्लफ्रेंड, रोहित अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जब पुटअप हो रहा है तो whom did रोहित मीट, यानी रोहित किससे मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको और क्वेश्चन आपको खुद पता चल जा रहा होगा। दिस इज हर पेन, क्या है ये, हर पेन, कि ये उसका पेन है। अगर उसका पेन यहाँ पे हुज आ जाएगा, यानी ये किसका पेन है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट इज यूज टू एम्फेसिस द पर्सनल प्रोनाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ एक्सेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो प्रोनाउन जो कि जोर डालते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। यहाँ पे आई कैन क्रिएट इट माई सेल्फ, मैं ये खुद कर सकता हूँ, ये इसका मैं खुद, यानी हाँ यहाँ पे इस चीज़ को इसने स्वयं के लिए बोल दिया। तो आप साफ सी बात है, अगर वी है तो आर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है, दे है तो देम सेल्फ आ जाएगा। आगे चलते ही किल्ड। अब यहाँ पे ही किल्ड है तो ही किल्ड के अकॉर्डिंग क्या बना है, ही किल्ड के अकॉर्डिंग हिम सेल्फ बन गया। ठीक है, क्या बना है, हिम सेल्फ बन गया है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग टू प्रॉपर नेम्स। एग्जाम्पल, आई, वी, यू। अब यहाँ पे पर्सनल पे आई यू जो हम किसी को नोटिस करते हुए, डिनोट करते हुए बोलते हैं। रामा, श्याम एंड सीता आर प्लेइंग इन अ फील्ड, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पहले यहाँ पे आई वी यू मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, रामा, श्यामा एंड सीता आर प्लेइंग इन अ फील्ड, अब इसको अगर मुझे पर्सनल प्रोनाउन में आएगा तो यहाँ पे ये देखना बेटा कि क्या है, कि ये भाई रामा, श्यामा एंड सीता, ये क्या है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कि यहाँ पे तो आपका रामा इज ए गुड बॉय, ही रीड। अब यहाँ पे देखो, राम इज ए गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। ही रीड्स इन क्लास 10, लेकिन वह पढ़ता है किस में है, क्लास 10 में। अब यहाँ पे राम के लिए ही यूज गया है, तो ये क्या हो गया, उसका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा। पॉजिटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन दैट आर यूज शोज पोजिशन आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस। कहने का मतलब ये है वह प्रोनाउन जो कि शो करते हैं पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल की तो समझ में आया। द स्टेज इज योर्स, ठीक है, कि स्टेज क्या है, ये आप ही का है। यहाँ पे योर्स, जहाँ पे आप माइन लगाओ, योर्स जहाँ, हाँ, जहाँ पे अभी तक हम देयर
लगा रहे हैं, हर लगा रहे हैं, वहाँ पे एस लगा दीजिए, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउंस में। यहाँ पे क्या है, टू रिफर to things or people in a general way. Indefinite pronouns are used, they don't identify anyone specific। कहने का मतलब कि वह वस्तु या पीपल जो जनरल वे में आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफाई करके प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, दे डोंट आइडेंटिफाई एनी, और किसी को नहीं यूज़। कहने का मतलब ये है कि द रिफर टू थिंग्स पीपल इन जनरल वे। इसको मैं ठीक से फिर से बता रही हूँ कि वह वस्तु, वह व्यक्ति जो साधारण तौर पे प्रोनाउन के थ्रू पहचाने जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं, उनका लिखा है कोई विशिष्ट इसमें पहचान नहीं होती या नहीं पहचाना जाता विशिष्ट रूप से, उन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कह देते हैं। सम, फ्यू, ऑल, मैनी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, आइदर, नाइदर। बेटा इसमें ना ही, शी, इट कुछ भी नहीं लगाना, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर कोई नेम आया जिसमें हम नाउन यूज़ कर सके, तो इसीलिए इसको इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल में है, ऑल आर प्रेजेंट हेयर, मैनी ऑफ देम वर बैडली इंजर्ड इन अ रिसेंट रोड एक्सीडेंट, वन मस्ट ओबे टू वन टीचर। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा, और इस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ अगर आपको कंफ्यूज है, कि वह वस्तु या वह व्यक्ति जो साधारण तौर पे प्रोनाउन के थ्रू पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी विशिष्ट रूप से कोई पहचान नहीं की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जहाँ पे सम, फ्यू, ऑल, मैनी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, आइदर, नाइदर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस में। यहाँ पे अगर दीज आर यूज टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेपरेटली, दीज प्रोनाउंस रिफर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स वन एट ए टाइम। यानी कह रहा है कि दीज आर यूज टू इंडिकेट, यानी किसी को इंडिकेट करके, किसी की तरफ इशारा करके उस ग्रुप को हम अलग से बताते हैं, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। दीज प्रोनाउंस रिफर टू, और ये व्यक्तिगत मेंबर के बारे में बताया, जैसे इच। ठीक है, आपने हिंदी में सुना होगा कि ये फल प्रत्येक बच्चों में बांट दो, इस टाइप से मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में लेके बता रही हूँ। इसी तरीके से इच, एवरी, नन, एनीवन, आइदर, नाइदर। अब यहाँ पे ईच ऑफ बॉयज हैज़ रिसीव्ड हिज मार्कशीट, यानी प्रत्येक बच्चों को अब उनकी अपनी मार्कशीट रिसीव हो चुकी है। नन कैन डू इट, कोई नहीं कर सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंस में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर फिर दोबारा बता दूंगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होता है, व्हेन टू पीपल आर कैरिंग आउट और have carried out an action and both have benefited from it or have experienced and the same consequence, then it is called a reciprocal pronoun। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे एग्जाम्पल ईच अदर एंड वन अदर एसेट्रा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर से सुन बताती हूँ। व्हेन टू पीपल आर कैरिंग आउट और हैव कैरिड आउट द एक्शन, बोथ हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट और हैव एक्सपीरियंस द सेम कॉन्सिक्वेंस, एंड देन इट इज अ कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब यहाँ दो लोगों को बताया जाता है, तो अब यहाँ पे देखो दो लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इच अदर और वन अनदर। यहाँ पे ये बताया है बस, और कुछ यहाँ इसी लाइन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे कैरिंग आउट या हैव कैरिड आउट एन एक्शन, अब बोथ यानी इन दो लोगों के लिए, बोथ हैव, तो यहाँ पे फ्रॉम या हैव एक्सपीरियंस होता है, तो सेम उस सेम परिणाम में हम उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया राम सीता लव, यानी ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के लिए। ठीक है, फोर ब्रदर फाइट वन अनदर, यानी एक दूसरे के भाई ने लड़ाई की। समझ में आया होगा आपको। आई थिंक मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या रेसिप्रोकल में कि आपको राम और सीता, ये क्या कह रहा है, राम और सीता लव, यानी यहाँ जहाँ ईच अदर आ जाए और ये वन अनदर आ जाए, ये आपका रेसिप्रोकल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आना चाहिए, नहीं आता है मैं दोबारा बताऊंगी। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट दो, अब यहाँ पे भी यही है
कि आपको किसी क्या वह शब्द जिसको आप यूज़ करते हैं नाउन पॉइंट आउट यानी किसी तरफ उसको दिखाकर उसको शो करके, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। जैसे दिस इज, आप जैसे कोई बुक पढ़ी है तो इसमें लिखा दिस इज माई, यानी ये मेरी बुक है, दैट इज हिज बुक, ये उसकी बुक है। यानी हम किसी को संबोधित करते हुए या किस दैट उस थिंग्स उस वस्तु को, ये किताब किसकी, आप क्लास में होते हैं बच्चों तो कहते हो किताब किसकी है, तो यानी आप उस चीज़ को क्या कह रहे हैं, हु इज दिस बुक। तो नेक्स्ट बचेंगे दिस इज माई बुक, तो ये हो गई उसकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आई थिंक समझ में आया होगा। अब चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। when we want to join a noun, ध्यान से सुनना, when जब हम नाउन को जोड़ते हैं या प्रोनाउन विद अ क्लोज, किसके साथ, क्लोज या फ्रेज के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के, एट दैट टाइम उस समय हम उसमें क्या यूज़ करते हैं। अभी हमने इंट्रोगेटिव में हु विच लिखा है, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं तब भी हमको यही यूज़ करना है। वेयर डिड यू परचेज द वॉच, क्या वेयर डिड यू, तुमने ये कहाँ से वॉच खरीदी, दैट यू वॉर यस्टरडे, जो तुमने कल पहनी थी। अब यहाँ पे आप थोड़ा हिंदी में भी मीनिंग निकालेंगे, जो तुमने कल पहनी थी, लेकिन दैट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वॉच के लिए है, तो यहाँ पे दैट लगा दिया गया है। द बॉय हु, अब यहाँ पे हु लगा हुआ है, जो लड़का है जो कि जिसने क्या है मैराथन रेस, द बॉय हु वॉन द मैराथन रेस इज माई ब्रदर, जिसने, वो लड़का जिसने रेस जीती थी वो कौन है, वो मेरा भाई है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ये रूल्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें, ये आगे के हैं, मैं ये आपको बाद में कराऊंगी थोड़ी सी, लेकिन जहाँ तक मैंने समझाया उतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपना प्यार अपना स्नेह इस चैनल के माध्यम से मुझे देते रहिए। धन्यवाद।